हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं गिरनार। गिरनार गुजरात की सबसे हाईएस्ट पीक है, तो इसे आप गुजरात का एवरेस्ट भी बोल सकते हैं। गिरनार की यात्रा करने के लिए आपको चढ़ाई करनी होती है 10,000 सीढ़ियों की, और हर कदम पर यहाँ पे आपको मिलता है भक्ति, शक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम। और यहाँ के नज़ारों का तो क्या ही कहें। अगर आप भी हमारी तरह गिरनार आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको आना होगा गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हो तो आपको आना पड़ेगा जूनागढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन काफ़ी बड़ा है, तो आपको हमारे देश के सभी मेजर सिटी से यहाँ की ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो नज़दीक का एयरपोर्ट केसोद और राजकोट का है। राजकोट एयरपोर्ट से जूनागढ़ का डिस्टेंस करीब 100 किलोमीटर है। इसके अलावा आपको गुजरात के मेजर सिटी से डायरेक्ट जूनागढ़ के लिए बस भी मिल जाएगी। हम जूनागढ़ बाय ट्रेन आए थे, तो हमने रेलवे स्टेशन से गिरनार तलेटी तक के लिए रिक्शा कर ली थी। आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से आसानी से रिक्शा मिल जाएगी। गिरनार जाने के दो रास्ते हैं, एक पैदल रास्ता और दूसरा है रोपवे। तो अभी मैं आपको रोपवे की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। रोपवे सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है। इसकी टिकट है ₹700 पर पर्सन, और इसमें आना और जाना दोनों साइड इंक्लूड है। ये रोपवे की राइड करीब 2.5 किलोमीटर की होती है, और ये रोपवे आपको 10 से 15 मिनट में अम्बा माता के मंदिर तक पहुंचा देता है। फिर आपको वहां से गुरु दत्तात्रेय के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो आज हम हमारी यात्रा पैदल करने वाले हैं, और हमारे साथ हमारी कजिन फैमिली है, तो हमारा एक ग्रुप है, तो यात्रा करने में और भी मज़ा आएगा। हम हमारी गिरनार की यात्रा मॉर्निंग के करीब 5 बजे शुरू करने वाले थे। तो यहाँ पे हमने आके सबसे पहले ली चाय की चुस्की, और यहाँ से ही आपको रेनकोट और लकड़ी भी मिल जाएंगी। और ये नज़ारे सुबह के करीब 6:30 बजे का है। अगर आप भी गिरनार यात्रा पैदल करने के बारे में सोच रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट है। करीब 7 साढ़े 7 बजे सूर्योदय हो चुका था और भीड़ भी बढ़ने लगी थी, और पूरी वैली फॉग और क्लाउड से घिर चुकी थी। तो अभी हम बात कर लेते हैं जूनागढ़ और गिरनार विजिट करने का बेस्ट टाइम। तो सबसे बेस्ट टाइम है मॉनसून या फिर पोस्ट मॉनसून। इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी हो जाती है, और मॉनसून में स्पेशली बारिश होती है, तो सीढ़ियों की चढ़ाई करने में और भी मज़ा आता है। और थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद बारिश शुरू हो गई थी, और यात्रा का मज़ा दुगना हो गया था, और हमें दिखने मिले इस तरह के छोटे छोटे वाटरफॉल्स। इस टाइम पे वैली पूरी क्लाउड से घिर चुकी थी, और हम जैसे बादल पे चल रहे हो ऐसा लग रहा था। और अभी हम पहुंच गए हैं गिरनार यात्रा के पहले पड़ाव जैन टेम्पल। और ये जैन मंदिर काफ़ी बड़ा और बहुत ही सुंदर था। ये जैन देरासर के अंदर जाते ही आपको एक अलग ही शांति का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस था। करीब 5,000 सीढ़ियों की चढ़ाई करने के बाद हम पहुँच गए अम्बा माता टेम्पल, और यहाँ से कुछ इस तरह से व्यू दिखता है। और ये सामने है अम्बा माता टेम्पल। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल गए आगे की चढ़ाई करने। यहाँ पे रोपवे भी आपको यहाँ ही ड्रॉप करता है, तो भीड़ बहुत ही बढ़ गई थी। अभी हमें इस शिखर के टॉप पर जाना है, और रास्ते में यहाँ के व्यू कुछ इस तरह से है। गिरनार की पैदल चढ़ाई करने के लिए भी 2 रास्ते हैं। तो हमने गिरनार की चढ़ाई नई सीढ़ियों से की थी, और अभी हम गिरनार उतरने वाले हैं जूनी सीढ़ी से, और ये नज़ारे जूनी सीढ़ी के हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का सफ़र। आई होप you enjoyed watching this video. Don't forget to like this video, subscribe the channel and share this video with your friends and family. Thank you for watching.